प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में कृष्णानी परिवार द्वारा भव्य शस्त्रधारा एवं महाआरती का आयोजन किया गया। प्रातःकाल विद्वान पंडितों के सानिध्य में स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने सहपरिवार भगवान शिव व पंचदेव का पूजन किया। इसके पश्चात भगवान शिव पर शस्त्रधारा जलाभिषेक प्रारंभ हुआ। सायंकाल भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर श्रृंगार कर भव्य महाआरती संपन्न हुई। पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने बताया कि यह धार्मिक आयोजन प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज को संपन्न किया जाता है। महाआरती के उपरांत सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर कृष्णानी परिवार के कमल प्रकाश कृष्णानी, उनकी पत्नी प्रियंका कृष्णानी, पुत्र गौरांग कृष्णानी, पुत्रवधू गायत्री कृष्णानी, पुत्री कनिका कृष्णानी, पौत्र निर्वित कृष्णानी, भाई मनीष प्रकाश कृष्णानी, दिशा प्रकाश कृष्णानी सहित समस्त परिवारजन एवं अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्वामी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों सहित सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1356वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हरिभाव उपाध्याय नगर स्थित स्मारक पर देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या पुरस्कार व स्वतंत्र वीर रूपला कोली बलिदान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में इंगलाज माता पूजन, सिंध के मानचित्र पर रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लेना, महाराज दारासेन व समस्त वीर महापुरुषों सहित स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए राणा रतन सिंह, रूपलो कोली व हेमू कालानी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अतिथियों में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें देशभक्ति के कार्यक्रम करने चाहिए। अभी देश में चुनौतियां कम नहीं है, वे देश को कमजोर करने में लगी हैं। देश देता है, हम सब कुछ हमें भी तो देना सीखें। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारा देश युवाओं का देश है। राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए सेवा करनी है। मातृशक्ति बहुत शक्तिशाली है, हार्दिक स्थिति मजबूत है। किसी अपने के लिए हम फ्रंट कर रहे हैं, करोड़ों भारतीयों को रोजगार उपलब्ध होगा। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि हमें महापुरुषों के कार्य करने में मौका मिला है, ऐसे दायित्व निभाने चाहिए। युवा पीढ़ी को जोड़ने का अथक प्रयास कर रही है। समारोह समिति जो आने वाले समय में मील का पत्थर होगा। रूपला कोली परिवार अहमदाबाद से आई बहन पूनम रूपाली ने भी अपनी बात रखी। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने वीर पुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। स्वागत भाषण नगर निगम के पूर्व महापौर संपत सांकला व आभार कमल प्रकाश कृष्णानी ने व्यक्त किया। मंच का संचालन महेंद्र कुमार तीर्थानी व महेश टेकचंदानी ने किया। पर्यटन विभाग की ओर से देशभक्ति आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें संत कंवरराम विद्यालय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नाटक, स्वामी सर्वानंद विद्यालय द्वारा तिरंगा नहीं झुकने देंगे गीत, हरिसुंदर बालिका विद्यालय द्वारा देशभक्ति नृत्य, HKH विद्यालय द्वारा रूपला कोली पर नाटक मंचन, मयंक कोटवानी द्वारा आरंभ है प्रचंड है, आदर्श विद्या निकेतन द्वारा संस्कृत में देशभक्ति गीत, आदर्श नगर सिंधी पंचायत मातृशक्ति द्वारा सिंधु नदी, मोहन कोटवानी द्वारा देशभक्ति प्रस्तुत किए गए। सभी अतिथियों का स्वागत के लिए कच्ची घोड़ी नृत्य प्रस्तुत किया गया। अहमदाबाद से वीर बलिदानी रूपला कोली के परिवार से आए अतिथिगण जयंती के अवसर पर वीर बलिदानी रूपला कोली के परिवार में छठी पीढ़ी की पूनम रूपलानी व किशोर ठाकुर, जालौर सांचौर कोली समाज अध्यक्ष भूपाराम रामाराम कोली सहित समाजजन उपस्थित रहे। उन्होंने स्मारक पर पूजन व अवलोकन कर कहा कि यह हमारे लिए गौरव के क्षण है कि देशभक्ति का प्रेरणा केंद्र पर उपस्थित रहना अवसर मिला है। सूर्य कुमारी व परमल बॉल बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं में 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत सूर्य कुमारी व परमल बॉल बैडमिंटन में बालिका वर्ग की विजेता मायापुर विद्यालय की छात्राएं रहीं, जिसमें सुमन बिंदिया, पिंकी रावत, हर्षिता, पूजा रावत, रीना रावत, खुशी रावत एवं उपविजेता क्वीन मैरीज स्पोर्ट्स एकेडमी की सपना कटारिया, नुपुर राठौर, अनीता रावत, सोनू रावत, सपना रावत, शीला रही। बालक वर्ग में ग्राम मायापुर विजेता योगेश सागर, कमल सिंह, लक्की मंडरावलिया, अजय माली, रेहान, अनुराग सिंह रावत व उपविजेता दिल्ली पब्लिक स्कूल तबीजी के छात्र राजवीर सिंह, शौर्य कुमार मिश्रा, छायंक कुमार निर्वाण, मुकुल मनोत, अभिनव सांकला, सत्यम कुमार मिश्रा, प्रज्ञान कुमार तिवारी रहे। प्रतियोगिता में कोच शुभम वैष्णव, सुप्रिया गौड़ एवं निर्णायक में किशोर कुमार मारोटिया, श्रीमती मनीषा, श्रीमती गरिमा गोयल को भी सम्मानित किया गया। शहर स्तर के विजेताओं में कनिष्ठ वर्ग में सेंट एंसलम के आनंद सिंह, द्वितीय क्वीन मैरी गर्ल्स की ध्वनि नायक व तृतीय सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लक्ष्य अग्रवाल व राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी की वर्षा यादव व वरिष्ठ वर्ग में प्रथम सेंट एंसलम की शिव जैन, द्वितीय मैस्कॉट स्कूल मानसी लालचंदानी, तृतीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कृष्णगंज की माया जांगिड़ व क्वीन मैरी गर्ल्स नसीराबाद की जानवी मेघवंशी को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
एवं विद्यालय स्तर के विजेताओं को भी प्रमाण पत्र दिए गए। निर्णायक मंडल के चित्रकार संजय सेठी, निकिता, गरिमा इंदौरा व विष्णु अवतार भार्गव को भी स्मृति चिन्ह दिए गए। समारोह में अतिथियों का स्वागत मुकेश कीची, शैलेंद्र सिंह परमार, शिव प्रसाद गौतम, कौस्तुभ भाटी, शशि इंदौरिया, सत्यनारायण बंसाली, विक्रम सिंह, पुरुषोत्तम तेजवानी, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप कुड़ी, रमेश एच लालवाणी, लाल नाथानी, महेश इसरानी, संदीप दाबाई, अजय कपूर, मनीष गोवालानी, निरंजन शर्मा, रुक्मणी वतवाणी, सीमा, अंजलि अरवाणी, कमलेश शर्मा, मुकेश आहूजा, हरकिशन द्वारा किया गया। सभी कार्यक्रमों में नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, भारतीय सिंधु सभा, सिंधु शोध पीठ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान एवं समारोह समिति का सहयोग रहता है। बताएं। सिंधुपति महाराजा दारसेन जी की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम सबको पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराजा दारसेन समारोह समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज हमारे पूर्व सांसद, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के राजस्थान सरकार के अध्यक्ष आदरणीय अवकाश सिंह जी लखावत के मुख्य आतिथ्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमने महाराजा दारसेन को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद हिंगलाज मैया की हमने श्री चरणों में पुष्प अर्पित किए। यहाँ के कॉलोनीवासी दारसेन समारोह समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित हुए और इस बलिदान इस जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि करते हुए हमें एक ही है कि हम अखंड भारत की इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए संकल्प लिया है कि जब भी होगा हम सिंध के साथ मिलेंगे, भारत के साथ होगा सिंध, तब जाकर के अखंड भारत का सपना साकार होगा। ऐसी संकल्पना के साथ, संकल्प के साथ आज हमने महाराजा दारसेन जी को श्रद्धा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जयंती का हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, मनाई। इसके लिए अजमेर वासियों को, देशवासियों को, इस समारोह समिति की ओर से सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंगलाज मैया। अभी पापा मेरी बात सुनो। अब ना ये जो बोल रहे हैं ना, ये एज मैं भी जाके पढ़ रहा हूँ। अब ना ये ध्यान रखना ऊपर ये ठीक है। नहीं कटेगा। साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। महाराजा दारसेन को स्मरण करना, हिंदुस्तान के जितने दुश्मन थे उस सबको रेखांकित करने का हमारे सामने अवसर है। महाराजा दारसेन ने जिन बाहरी आक्रमणकर्ता का मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया था, तब से लेकर आज तक हमारे पर हमला करने वाले एक ही प्रकार के लोग हैं, एक ही मानसिकता के लोग हैं और इसलिए उनको जब तक नेस्त नाबूद नहीं करेंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। महाराजा जी दारसेन हमको देशभक्ति का पाठ बनाते हैं और इसलिए दारसेन स्मारक बनाना एक देश की अस्मिता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का उपक्रम है। ये तीर्थ यात्रा से बड़ा, हम हिमालय में जाए, हम और तीर्थों में जाए, वो भी महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसे हमारे राष्ट्रभक्त लोग जिन्होंने देश के लिए त्याग और बलिदान किया, उनके स्थान पर आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करना भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। इसलिए आप और हम सब जो कार्यकर्ता है उनको बधाई देता हूँ और ये संदेश थोड़े तक जाना चाहिए कि ये हमारी जो अलख है ये जगती रहे, ये भाव हमेशा जगता रहे। पूरे देश के उस पार भी लोगों के मन के अंदर दारसेन के प्रति जबरदस्त एक आत्मा का समुद्र उड़ रहा है और इसलिए मैं मान चलता हूँ कि जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपने स्मारक बनाया है उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। आयोजक बंधु, समिति, सब बंधुओं को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने कार्यक्रम आयोजित किया, कल किया, अभी किया और निश्चित रूप से घर घर इस पहुंचाने में हम सफल होंगे। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय कॉर्पोरेटर जी से कि 7 दिवसीय समारोह के आज ये आयोजक जी से प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र रक्षा सूत्र सिंध के बारे में इतिहास को पहुंचाने के लिए 7 दिवसीय आयोजन में और आज संकल्प ले रहे हैं कॉर्पोरेटर जी, संकल्प सूत्र ये राष्ट्र रक्षा संकल्प सूत्र है। सिंध में का अखंड भारत को ये संकल्प लेने का दिवस है। हम जब भी समारोह में अपने ओर से एक रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लें कि कैसे हम सब मिलकर के सिंध को बना बना करके संकल्प लेने का रक्षा सूत्र है। 7 दिवसीय आयोजन जो लगातार प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता और विप्लव खेलों के बलिदान दिवस के साथ
आज जयंती का अवसर है। दिन भर जो है अपने कार्यकर्ता, विद्यार्थी, युवा सभी आते हैं और महाराज आधारसिंह के समक्ष अपने श्रद्धा अर्पित करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री। भूकर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में 4 अक्टूबर 2025 शनिवार को अहमदाबाद वाले परम पूज्य गुरुजी अश्विन पाठक का 2121 आसनों पर संगीतमय भव्य सुंदरकांड पाठ पंचशील बी ब्लॉक स्थित गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट अजमेर पर आयोजित होगा। बैठक स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित की, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा कर कार्यक्रम व्यवस्थाओं के लिए कार्य तय किए गए। इन संस्थाओं का सहयोग रहेगा, जिसमें ट्रस्ट के प्रदीप चौधरी ने बताया कि शहर की विभिन्न संस्थाओं को सहयोगी के रूप में जोड़ा गया है, जो आसन पंजीयन के साथ ही व्यवस्थाओं को देखेंगे। केशव माधव परमार्थ मंडल, विश्व हिंदू परिषद, शांतात्मा व्यास व मेघी तुलसी कृष्णानी स्मृति संस्थान, समस्त मानस मंडल, तुलसी सेवा संस्थान, मां भारती ग्रुप, केशव माधव कीर्तन मंडल, हनुमंत शक्ति जागरण, मानव मंडल पट्टी कटला, झरनेश्वर ट्रस्ट इन स्थानों पर पंजीयन होगा। समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट पंचशील स्वामी कॉम्प्लेक्स, शंकर जूस सेंटर, सावित्री चौराया, कच्छावा इंजीनियरिंग, फाइसागर रोड, प्रकाश फोटो सेंटर, स्टेशन रोड, विशाल टायर्स, गुप्ता पान, वैशाली नगर, हिमांशु गहलोत, गुलाबबाड़ी, सम्मान सिंह, शास्त्री नगर पर पंजीयन केंद्र रख दिए गए हैं। बैठक में नरेंद्र कीचड़, मयंक दादीच, महेंद्र कुमार तीर्थानी, RK परम, सत्यनारायण बंसाली, मुकेश सोनी, लेखराज सिंह, नरसिंह बंजारा, शिवरतन वैष्णव, देवीलाल जांगीड़, शंकर सिंह राठौर, कुलदीप सिंह रत्नू आदि मौजूद रहे। आज विश्वविद्यालय द्वारा जो हाल में जो परिणाम जारी हुआ है BA BSc का फर्स्ट सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर का, उसमें साफ तौर पे गड़बड़ी नजर आती है। आज VC साहब से हमने मांग की है कि जो छात्रों को आपने परिणाम जारी किया है, काफ़ी छात्र जो मेरिट में आने वाले छात्र हैं उनके 0-0 मार्क्स एब्सेंट लगाई जा रही है, तो उसमें साफ नजर आता है कि विश्वविद्यालय द्वारा गड़बड़ी की गई है। और एक ही फार्म को इन्होंने 20 साल से टेंडर दिया हुआ है। हमारी VC साहब से मांगे कि आपकी क्या प्रशासन की किसी से साठगांठ है कि जो आप एक ही आदमी को टेंडर दे रहे हो। साथ ही आज हमने काली पट्टी बांध के जो जिस प्रकार ये विश्वविद्यालय आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, दूर दराज से आने वाले गांव धाड़ी से आने वाले छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसी को लेकर मान लो किसी का रास्ते के अंदर कोई हादसा हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? VC साहब से हमने मांग की है। दूसरी हमारी ये मांग है कि जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उसको रद्द की जाए। सेमेस्टर में काफी परेशानी हो रही है। जो सेमेस्टर का रिजल्ट एक साल में 2 सेमेस्टर कराने होते हैं, इन्होंने एक साल में एक ही सेमेस्टर का परिणाम जारी करा है। जो फाइनल ईयर 3 साल में कंप्लीट होने की होती है उसको 6 साल लग सकते हैं। तो कंपटीशन भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसी को लेकर हमारी ये मांग है VC साहब से कि जो आप परिणाम जारी कर रहे हो उसमें गड़बड़ी चेक करो, पूर्ण जांच करके सभी छात्रों को, जो भी छात्र है उनको सबको राहत दो, उनकी जो भी गड़बड़ी पाई गई है उसको राहत देके उनके सही परिणाम जारी करो। इससे हमारी मांग ये है कि विश्वविद्यालय द्वारा एग्जाम फीस जो 1 साल के अंदर 2 बार ली जाती है उसको 1 बार ली जाए, क्योंकि काफी छात्र आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनसे 1 बार ही फीस ली जाए। वैसे निम्न मांगों को लेकर आज हमने 2 फीट का ज्ञापन देके, क्योंकि विश्वविद्यालय की आंखें जो बंद पड़ी है उसको जगाने के लिए आज हमने छोटा ज्ञापन, हर बार इनको दिखता नहीं होगा, इसलिए आज 2 फीट का ज्ञापन लाके हमने VC साहब को दिया है और मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रों को राहत दे। नहीं तो इन्हीं से ही, आज तो बारिश का मौसम था तो कम संख्या में हुए हैं, फिर भी मैं सभी छात्र शक्ति का धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी बारिश के अंदर भी इतनी संख्या में पधारे। आप सभी का धन्यवाद। और अगर VC साहब बात नहीं मानते तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन NUCI सड़कों पर आकर करेगी, VC साहब का घेराव करेगी। मैं अंकित घारू, NUCI जिलाध्यक्ष अजमेर। संस्कृत शिक्षा संभागीय अजमेर संभागीय क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन पहली बार रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पुष्कर में आयोजित किया गया। आयोजक रमा वैकुंठ मंदिर एवं श्री रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। 21 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ। उसमें हमारे जो गेम्स हुए उसमें जो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, कुचामन, डेढ़वाड़ा एवं अन्य जो केकड़ी, ब्यावर, इनकी जो है 52 टीमों ने, 52 जो विद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। उसमें से 700 खिलाड़ी, 650-700 खिलाड़ी के लगभग इन भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, लंबी दौड़, ऊंची कूद, ये विभिन्न प्रकार की जो रेस हैं वो सब साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, वाद विवाद प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। आज इसका जो है समापन समारोह है। आज इसमें हमारे श्रीमान SDM साहब इसके विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि थे। संभागीय अधिकारी मुरारी लाल जी राव, संस्कृत संभागीय अधिकारी
तो इसके जो मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान थे। और हमारे जो सत्यनारायण जी रामावत मुख्य प्रबंधक महोदय श्री रमा वैकुंठ मंदिर, वो भी इसके साक्षी बने, वो भी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और बाकी के जो अन्य भामावसाओं के सहयोग से, जन सहयोग से इस क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आज निर्विघ्नतापूर्वक पुष्कर राज महाराज की कृपा से, वैकुंठनाथ की कृपा से, आप सभी पत्रकार लोगों के सहयोग से, आप सभी के जन सहयोग से इस प्रतियोगिता का समापन आज होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जो किसी प्रकार की जो बीच बीच में बारिश भी आई, उससे मैच बाधित भी हुए, परंतु हमने रात्रिकालीन जो लाइट की व्यवस्था से मैचों का कुछ आयोजन भी करवाया और निर्विघ्नतापूर्वक इस आयोजन का समापन हुआ। इसी के लिए सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी पत्रकार लोगों का और जन सहयोग रहा, उन सभी भामाशाहों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। आपका नाम बताइए। सत्यनारायण शर्मा, प्राचार्य श्री रमा वैकुंठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय पुष्कर। ये रमा वैकुंठ संस्कृत महाविद्यालय की ओर से जो अजमेर संभाग के संस्कृत जितने भी सीनियर विद्यालय थे, उनके टूर्नामेंट्स यहाँ रखे गए थे सरकार द्वारा, जो 21 तारीख से 25 तारीख 5 दिवसीय था। और बहुत ही कार्यक्रम शांतिपूर्वक आज संपन्न हुआ है। समापन में मुख्य अतिथि के रूप में नौसरा माता के जो महाराज जी मुखरारे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान SDM साहब पुष्कर उपखंड अधिकारी जी बता रहे थे। और यह कार्यक्रम बहुत ही जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उन लोगों के सहयोग से, हमारे मंदिर स्टाफ के सहयोग, रमा वैकुंठ मंदिर संस्कृत विद्यालय के स्टाफ के सहयोग से बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ है। और खिलाड़ियों ने और संभागीय जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही इस कार्यक्रम में कि आज तक जो टीमें आई है, उन्होंने ये अधिकारियों के शब्द हैं मुँह के कि हमने आज तक एक साथ इतनी टीमें कभी नहीं देखी जो रमा वैकुंठ संस्कृत विद्यालय में इकट्ठी हुई है। मतलब 60 टीमें इकट्ठी हुई है और किसी भी तरह के कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। खेल की भावना से खिलाड़ियों ने खेल खेला है। गेम्स में फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और अपने इसमें स्पोर्ट्स में शॉट पुट, जेवलिंग थ्रो, सभी तरह की दौड़ें, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतराक्षरी, जितने भी कार्यक्रम हुए बहुत ही शांतिपूर्वक हुए और बहुत ही अच्छे जो है विद्यार्थियों ने अपना प्रदर्शन किया। जो प्रथम आए उनको भी इनाम दिया गया है, द्वितीय आए उनको प्रमाण पत्र एवं शील्डें दी गई है। और जो टीम बहुत ही अच्छी फर्स्ट जो कबड्डी वॉलीबॉल में आई है, उनको ट्रॉफी दी गई है, जो आपने देखी है अभी रमा वैकुंठ संस्कृत महाविद्यालय की ओर से। और अभी आज ही इसका समापन हुआ है। ये जो ग्राउंड है उसमें सभी कार्यक्रम जो है संपन्न हुए। मैं सत्यनारायण रामावत, व्यवस्थापक नया रंगजीगा मंदिर पुष्कर और सेक्रेटरी संस्कृत महाविद्यालय रमा वैकुंठ संस्कृत महाविद्यालय पुष्कर। मैं डॉक्टर अरुण सक्सेना, आवाकाम संस्था का महासचिव हूँ। आज अनुकृति जी की कृति का पुस्तक विमोचन है। मैं इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ। अनुकृति जी बहुत टाइम से कविताएं लिख रही हैं, हमारे संस्था में भी जुड़ी हुई है। उसमें चित्रांश एक्सप्रेस में इनकी कविताएं कई प्रकाशित हुई हैं, उनको अच्छी रचनाएं हैं। आज इन्होंने उन रचनाओं को मिला के एक पुस्तक के रूप में पेश किया, उसका विमोचन किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुस्तक में इन्होंने समाज की जो गतिविधियां हैं या जो समाज में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं कामों में, उनके लेके कविताएं लिखी है। जैसे किसान की समस्याएं, शिक्षक की समस्याएं और अन्य समाज में जो कुछ कमियां या जो समस्या होती है ना, उनको निवारण के लिए एक कवि हृदय से कविताएं लिखी गई है। महिलाओं के लिए उन्होंने कविता लिखी है। महिला सशक्तिकरण पे भी इनकी 2 कविताएं हैं। वो मैं सभी साहित्यकारों से कहूँगा कि इसकी कविताओं को पढ़ें, अच्छी कविताएं हैं। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, मुख्य संपादक हूँ चित्रांश एक्सप्रेस का।
जो कि इंडिया में जाता है पूरे में, और महासचिव हूँ आवाकाम संस्था का। बहुत अच्छा लग रहा है। ये यह क्षण मेरे लिए बहुत ही गर्व का है, आनंद का है, और इसे सभी लोगों की उपस्थिति ने बहुत ज़्यादा और हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। जी, मैंने जो महिलाओं के विभिन्न पहलुओं को छुला है महिला जीवन के, जैसे कि मैंने ये भी लिखा है कि किसका त्याग महान था, उर्मिला का या सीता का। आज की नारी के ऊपर लिखा है कि आज की नारी अब ऐसा नहीं है कि वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भाग रही है, नहीं, वो अपनी जिम्मेदारियां, अपने पारिवारिक जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाती है। उसके बाद वो इसरो अनुसंधान में भाग लेती हैं, उसके बाद वो प्लेन उड़ा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हाँ, महिला उत्पीड़न को भी लेके कविता लिखी है, और उसमें साथ में मैंने समाधान भी बताया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे कि महिला उत्पीड़न जब होता है, जब औरत खुद सहन करती है, तो सबसे पहले उसे आगे आना होगा, उसके बाद कुछ हो सकता है, तो हमारा समाज जागेगा। मैं अनुकृति माथुर, मैं साहित्यकारा हूँ। वैसे इंग्लिश साहित्य में MA हूँ, और कविता लिखना पढ़ना मेरा शौक है। आज हम अजमेर के अंदर DO ऑफिस के अंदर एकत्रित हुए हैं सभी अभिभावक। RT का मामला है। RT के तहत जो मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा आवेदन मांगे गए थे अभिभावकों से, और उसके बाद जो 9 अप्रैल को लॉटरी निकाल करके बच्चों का चयन किया गया था, उन बच्चों को अभी तक स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है। इसी बात को लेकर आज हम लोग सभी अभिभावकगण यहाँ पे एकत्रित होकर DO साहब को ज्ञापन देने आए हैं, और बाकायदा चेतावनी स्वरूप हम ज्ञापन दे रहे हैं 7 दिन का अल्टीमेटम के बाद। 7 दिन के अंदर बच्चों के दाखिले सुनिश्चित नहीं हुए तो हम यहाँ पर धरने पर बैठने की जो योजना भी बनाई जा रही है, तो हो सकता है कि हम धरने पर भी बैठ जाए। और इसके अलावा एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा विभाग जिस प्रकार की कार्यशैली अपना रहा है और बच्चों के दाखिले सुनिश्चित नहीं कर रहा है, केवल लेटर पे लेटर जारी करके अधिकारियों को नोटिस पर नोटिस जारी करके कार्रवाई कर रहा है, और स्कूलों के ऊपर ना कार्रवाई कर रहा है, ना बच्चों को दाखिला दिलवा रहा है, तो इस चीज़ को लेकर अभिभावकों में भारी आक्रोश है। अब अभी तक हम लोग जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन करते आ रहे थे। शिक्षा मंत्री से जो लगभग कई मुलाकात हम कर चुके हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। उसके बाद हम आज जयपुर में पहुंचे। आने वाले दिनों में ये धरना और प्रदर्शन का दौर और ये ज्ञापनों का दौर अजमेर में भी, जोधपुर में भी, बीकानेर में भी, कोटा में भी देखने को मिलेगा। मैं अभिषेक जैन बिट्टू, संयुक्त अभिभावक संघ, राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता, जयपुर। सामने देखना होगा भाई साहब, क्या कार्रवाई की है और किसको गिरफ्तार किया, क्या कर रहा था ये? आज रात्रि को हमारा थाना अधिकारी महोदय की रात्रि गश्त थी, जिस पर हमारे थानाधिकारी महोदय को सूचना मिली कि आमजन ने एक सूचना दी कि मदार गेट पर एक औरत के कपड़े पहन कर कोई अवैध पैसा आने जाने से अवैध पैसा ऐंठ रहा है, जिस पर हमारे थानाधिकारी महोदय मैं जाता कि वहाँ मौके पर पहुँचे, जहाँ पर एक औरत के कपड़े पहने हुए मदार गेट पर उनको नजर आया, जो आने जाने वालों से पैसा ऐंठ रहा था, जिसको पकड़ा और उनको पूछा तो उसने बताया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं मेरे रोजी रोजगार के लिए ये पैसा ले रहा हूँ। जो उसको कहा भाई ये अवैध है, अच्छा नहीं है, तो फिर उसको उसका नाम पता पूछा, अब उसको बोला टोका तो वो अपना नाम जेड होना बताया, और जो उनके फिर आमजन से बनने मारने पर लड़ाई झगड़े पर उतार हो गया। तो भाई पुलिस को किसने बुलाया है, तो इसने शिकायत दी है मेरे लिए, जिसको वहीं मौके पर उसको 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। सर इसका पूरा नाम क्या है यार, ये कहाँ का रहने वाला है? ये इसका पूरा नाम है जेड पुत्र मसरूफ। इसकी उम्र है 27 साल, जाति मुसलमान, निवासी शीशा खान, पीर रोड, अजमेर का होना बताया। और कोई था क्या? नहीं, वहाँ मौके पे तो और कोई था भी नहीं, तो कोई नहीं है मौके पे। ठीक है, नाम आपका बताओ। मेरा नाम कैलाश है, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली। जी भैया, किस तरीके की सेवा दे रहे हैं? ये यहाँ पे बाबा रामदेव जी का भंडारा चलता है, पिछले 7-8 वर्षों से अनवरत चल रहा आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सभी आमजन सेवा देते हैं,
कोई फिजिकली दे रहा है, कोई आर्थिक दे रहा है, कोई किस तरह की दे रहा है। मतलब बाबा के सहयोग से और आर्थिक सहयोग से प्लस जन सहयोग से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें सभी ठेला व्यवसायी प्लस सभी व्यापारी लोग, नगर निगम स्टाफ, नगर निगम व्यापारी सभी सहयोग देते हैं और पूर्ण रूप से तन मन धन से देते हैं। रघुवीर सिंह, ठेला व्यवसायी। जी हाँ भैया, किस तरीके का भंडारा लगाया गया है? ये हमारे यहाँ चूड़ी बाजार नगर निगम के सेकंड गेट द्वार पे भंडारा लगता है बाबा रामदेव का। आज 7वां वर्ष है। 7 साल से पहले हम 1 महीने का लगाते थे, कोरोना काल बाद में हमने 2 दिन का कर दिया। अब हमारे जो व्यापारी संघ है, जैसे सामने दुकान वाले हैं और कुछ ठेला व्यवसाय वाले हैं और नगर निगम का स्टाफ है, सब हमारा सहयोग करते हैं और हमारे भंडारे में पूरा आनंद लेते हैं। किस तरीके की सेवा दे रहे हैं आप भंडारे में? हम सेवा दे रहे हैं, एक तो सब्जी, पूड़ी और हलवे की, और रात को एकम के दिन है बाबा का यात्रा चलती है यहाँ से, तो हम देते चाय और बिस्किट रात को फुल नाइट, पूरी रात एकम को। आपका नाम? प्रेमनाथ योगी। मेरा जेठ ने आके मेरे को मार पीट करी, से गंदी हरकत करी मेरे जेठ को। घर पे कोई बात नहीं, 10 साल से हमारे को पीछा पड़े उसने। 10 साल हो गए उसकी गंदी नजर थी। 10 साल से मेरा पीछा कर रहा है, तो मेरा पैर तोड़ दिया, मेरा फांसी का फंदा लगाया। 3-4 बदमाशों ने और साथ में लेकर आया। वो रात ने आता मेरे गेटों को बचेड़ा देता था। मैंने नहाती थी तो 4 पाई खड़ी करके नहाती थी, लेटरिन बाथरूम नहीं है मेरे, तो उसने छत पे चढ़ के मेरे वीडियो बना लिया। तो हमारे को ब्लैकमेल कर रखे। 10 साल से हमारे को धमकी देता था, या तो जान से मार दूंगा किसी को बोला तो, और नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। इस बात को लेकर मैंने इतनी मार पीट, मेरा पैर तोड़ दिया जगह जगह, मेरा शरीर को यार सरिया से मारी पीटी, मेरे नाक पे मारी, मेरा फांसी का फंदा लगाया। तो भी इस बंदे ने मेरा को कुछ भी नहीं हो रहा, इस बंदा खुला घूम रहा है साहब। कितने सालों से ये चल रहा है आपके साथ? 10 साल से चल रहा है मेरे साथ। तो आपने कहीं शिकायत नहीं दी? मैं शिकायत दूं कैसे साहब? हमारे को ब्लैकमेल कर रखा है, जान से मारने की धमकी देवा था। आपका बच्चों को आपको रात को जान से मार दूंगे किसी को बोल देते। मेरा वीडियो बना लिया नाती का, तो वे बोलता था ये वीडियो वायरल कर दूंगा तुम्हारा, किसी को भी बोल देता। ऐसे गंदी हरकत करता था। रात में गेटों को बचेड़ो देता था मेरे। आपके साथ मारपीट भी करी? मारपीट करी, मेरा पैर तोड़ दिया उसने। किनके साथ मारपीट करी? मेरे बहन का पटका भर गया जगह जगह से, कुल्हाड़ी बाढ़ दी, मेरे बहन का दांत भी फाड़ दिया उसने। आज कहाँ पर आए हैं आप? हम अजमेर आए हैं, कलेक्टर ऑफिस आए हैं। तो थाने में शिकायत नहीं दी? थाने में शिकायत दी, वे बंदे तो निसराबाद, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही साहब। वहाँ निसराबाद बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है। निसराबाद वालों को जाते हुए बोलते हैं उसको गिरफ्तार नहीं करे, बंदे ऐसे घूम रहे तो हो जाएगा क्या? तुम तो घर पे जाओ ना, ऐसे बोलते हैं। एसपी मैडम से मिले? एसपी मैडम से मिलने के लिए आया तो कोई मिलने नहीं दे रहे हमारे को। आपसे चला भी नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल चला नहीं जा रहे हमारे को। जो पैर टूटे हुए है, हमारे को गाड़ी का अंदर भी नीचे नहीं उतरने दे रहे, या एसपी साहब से मिलने नहीं दे रहे। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी।